नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम लेके हैं 23 सितंबर 2021 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एग्ज़ाम में जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो सही जवाब है इसका VR चौधरी। VR चौधरी भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। अच्छा, भारतीय वायुसेना के गठन की बात करें तो कब हुआ है इसका गठन? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर है जानते हैं। इनके पास अपाची, चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता और रुद्र, ये सभी हेलीकॉप्टर के नाम है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है कि भारतीय वायुसेना के पास हथियारों में कौन से हेलीकॉप्टर हैं। तो इसका सही जवाब है अपाची, चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता और रुद्र। और भारतीय वायुसेना के पास फाइटर प्लेन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है जगुआर, राफेल, सुखोई, तेजस और मिराज 2000। जगुआर, राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज 2000, ये भारतीय वायुसेना के पास फाइटर हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ हैं रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के CDS कौन है? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत। ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के CDS हैं जनरल विपिन रावत। और वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। भारतीय वायुसेना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। तो अगले प्रमुख कौन होंगे इनके? VR चौधरी। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। और इंग्लिश में कैसे इसको लिखते हैं? कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है एग्ज़ाम में FSSAI। FSSAI फसाई करके आता है। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किन किन मानक पर, किन किन नियम, किन किन पॉइंट पर ये अपने सूचकांक जारी करते हैं? तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा पर ये विचार विमर्श करके ये सूचकांक जारी करते हैं। दूसरा है अनुपालन। तीसरा है खाद्य परीक्षण सुविधा। खाद्य परीक्षण सुविधा एक डेटा होता है जिसमें पहले परीक्षण करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये सूचकांक जारी करते हैं। चौथा है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। पांचवा उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। इन 5 पॉइंट को देखते हुए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है गुजरात। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात भारत का कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला देश है। इसकी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर। और गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी कोस्ट लाइन है 974 किलोमीटर। और गुजरात 5th लार्जेस्ट इंडिया स्टेट है, मतलब भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात की बात करें, इसके बॉर्डर की बात करें तो गुजरात के वेस्ट में है अरेबियन सी, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान, ईस्ट में है मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट में है महाराष्ट्र, और साउथ में दादरा एंड नागर हवेली। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की अहमदाबाद। और फाउंडेशन इसका हुआ है 1 मई 1960 को। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 मई 1960 को। यहाँ कितने ज़िले हैं गुजरात में? तो 33 ज़िले आते हैं।
वर्तमान गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा सीटें 182, राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 26। अगला देखते हैं, हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो एंजेला मर्केल हैं जिन्होंने जर्मन चांसलर पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, विश्व एल्जाइमर दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व एल्जाइमर दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। एल्जाइमर क्या है? एल्जाइमर एक रोग है। कैसा रोग है? ये एक मानसिक विकार है, मानसिक रोग है जिसमें मरीज की याददाश्त क्या हो जाती? कमज़ोर हो जाती, उसकी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती और उसके अन्य व्यवहार भी बदलने लगते। मतलब लोगों से जब ये मिलते हैं अल्जाइमर के पेशेंट तो इनके व्यवहार भी कुछ बदले लगते हैं। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। पांचवा देखते हैं, हाल ही में बीआरओ की पहली महिला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ की पहली महिला अधिकारी आईना राणा जी को नियुक्त किया गया है। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसी है? तो ये रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है, रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया में। और ये किसका पार्ट है? तो ये इंडियन आर्म फोर्स, भारतीय सैनिक का, इंडियन आर्म फोर्स का पार्ट है। और बीआरओ काम क्या करता है? तो बीआरओ इंडिया के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं उनमें ये रोड नेटवर्क बनाने का काम करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भारत के चारों तरफ जो बॉर्डर है उनमें रोड नेटवर्क बनाने, रोड नेटवर्क बिछाने का कार्य करती है। तो बीआरओ का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ 7 मई 1964 को। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है बीआरओ के? वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, यहाँ के जनरल गवर्नर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और ये बीआरओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अगला देखते हैं 6 नंबर, हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बन गई हैं? 2 चोटियों मतलब पर्वत, कोई भी 2 पर्वत, उनकी 2 चोटियों को फतह करने वाली, वहाँ तक पहुँच जाने वाली सबसे तेज भारतीय इंडियन कौन बन गई? तो गीता समोता। गीता समोता 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। तो गीता समोता एक सब इंस्पेक्टर हैं किसमें? सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये किन 2 पर्वत की चोटियों में ये अपनी चढ़ाई करी हैं? तो पहला है अफ्रीका में है किलिमंजारो पर्वत जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, फीट में आता है तो 19,341 फीट। और दूसरा है यूरोप का है माउंट एल्ब्रस है जिन्होंने गीता समोता ने चढ़ाई करी है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हाल ही में जारी बल्लेबाजों की आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी बल्लेबाज है? तो ये है मिताली राज। मिताली राज भारतीय इंडिया टीम के टेस्ट की और ओडीआई की कप्तान है मिताली राज। और उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। इन्हें पुरस्कार में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 8वां देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत ने वर्तमान में अभी हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो प्रेसिडेंट है और इंडोनेशिया की कैपिटल है, राजधानी है जकार्ता। 9 नंबर देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का स्थायी सदस्य बना है? एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। वर्तमान में एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के
सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। इसका फाउंडेशन कब हुआ है एससीओ का? तो इसका गठन हुआ है 15 जून सन 2001 को। वर्तमान में इसके 8 मेंबर स्टेट हैं जिनका नाम है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। एक बार फिर से देखेंगे, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो हाल ही में कौन सा देश एससीओ के स्थायी सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है। और आज का आखिरी करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया? भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिशा पटानी को। दिशा पटानी को आप सभी जानते हैं, ये एक एक्टर हैं, महिला एक्टर हैं दिशा पटानी। तो भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया। तो ये तो रहे 23 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में जी बिल्कुल लिखें, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को प्रमोट करिए ताकि और भी आगे वीडियो आते रह सके, करंट अफेयर की और भी वीडियो आए। आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। तो मिलते हैं 24 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक सबको गुड डे।